5x धन 6 बराबर 0। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो प्रश्न है कि वर्ग समीकरण x वर्ग धन 5x धन 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। किसी वर्ग समीकरण को हल करना अर्थात वर्ग समीकरण में हमेशा दो मूल होते हैं। इसके दो मूल x के दो मूल होंगे जो कि अल्फा और बीटा होते हैं। उन दो अज्ञात मूलों को यहाँ x जो चर है उनका दो अज्ञात मान है जिसे हमें पता लगा लेंगे। यदि हमने पता लगा लिया तो उस समीकरण को हल कर दिया। बस विधियां अलग होती है। तो आज की जो विधि है वह गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि या स्प्लिटिंग दी मिडिल टर्म, यह क्या है, इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, वो सभी हम देखेंगे। तो हम जानते हैं वर्ग समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप क्या है? मानक रूप भाई, जो मानक रूप है वो होता है x वर्ग धन bx धन c बराबर 0, जिसे हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। मानक रूप का मतलब है कि वर्ग समीकरण हमेशा इस रूप में दिया भी गया होता है या नहीं भी दिया गया होता है। इसका मतलब है आपको हमेशा मानक रूप के संदर्भ को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर बराबर के ये जो दायां पक्ष है, दायां पक्ष हमेशा शून्य होना चाहिए। तो आप हमेशा मानक रूप में ही वर्ग समीकरण को लिख लेंगे। अगर वह नहीं भी दिया गया हो तो पक्षांतर करके मानक रूप में ले आएंगे। अब क्या करना है आपको? एक व दो की तुलना करना है। तुलना मतलब समान पदों की तुलना, या यहाँ पर x वर्ग के गुणांकों की तुलना, x के गुणांक की तुलना और x वर्ग के गुणांक की तुलना, x के गुणांक की तुलना और अचल पद की तुलना हम करेंगे। यानी यहाँ पर x वर्ग है तो a का गुणांक यहाँ क्या होगा? a बराबर 1, b बराबर x का गुणांक कितना है? 5, और जो अचल पद होता है वो हमेशा c होता है, तो c बराबर 6। तो जब हम दोनों की तुलना की तो हमें जो गुणांक है उनका मान मिल गया। जो हमारे गुणांक है a, b और c, जो अचर है वह हमें प्राप्त हो गया। a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6। अब क्या करना है? इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। किसका गुणनखंड? इस विधि का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मध्य पद को तोड़ना, मध्य पद को दो भागों में विभाजित करना। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये 1 है और ये 6 है, 1 और 6। आप इनको ध्यान दीजिए, हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं। 1 गुणा 6 बराबर 6। अब आप पूछेंगे आपने ये गुणा क्यों किया, वो भी मैं बताऊंगा। और गुणा करने के बाद हम ये जो मध्य पद है, मध्य पद 5x है, तो इसके गुणांक यानी b बराबर 5 को इसको हमने ले लिया और